इस दुनिया में आपको जो है वो हर चीज़ मिल सकती है, सिर्फ दो चीज़ें ऐसी हैं जिसको पाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। पहला है सच्चा प्यार और दूसरा है यूट्यूब के ऊपर पैसा। जी हाँ, नमस्कार, मेरा नाम है प्रवाल शर्मा और आप देख रहे हैं शर्मा जी टेक्निकल। ये बिल्ली फॉर यू है। ओह सॉरी, बिली फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्पेशली जो है वो बात करने वाले हैं YouTube के ऊपर और जानेंगे शर्मा जी से कि शर्मा जी कितना पैसा अर्न करते हैं। कितना पैसा अर्न करते हैं? बहुत पैसा अर्न करते हैं जी, बहुत पैसा अर्न करते हैं जी। पैसे की कोई कमी नहीं है, जितनी आप में लगन है आप उतना पैसा अर्न कर सकते हैं। ओके, तो अगर आपको भी जानना है कि शर्मा जी कितना पैसा अर्न करते हैं और आप कितना अर्न कर सकते हैं YouTube के ऊपर, तो आज का ये वीडियो आप देखते रहिए। आज हम लोग जो है स्पेशली YouTube के बारे में बात करेंगे कि यहाँ पे अगर आप एज ए करियर स्टार्ट करना चाहते हैं तो कैसा रहेगा, कैसे आपको आगे बढ़ना है, सब्सक्राइबर कैसे मिलेंगे, व्यूज कैसे मिलेंगे, या फिर आप एडसेंस के अलावा किन किन सोर्सेज से जो है वो अर्निंग कर सकते हैं, उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शर्मा जी से जानते हैं कि YouTube को एज ए करियर लेना कैसा रहेगा। क्योंकि मैं इनसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ये एक फुल टाइम यूट्यूबर है और इनका जो उठना बैठना है वो YouTube के साथ ही है। अगर आप इनको नहीं जानते हैं तो मुझे लगता है कि डिस्क्रिप्शन की लिंक को फॉलो करके आपको शर्मा जी टेक्निकल के ऊपर जानी चाहिए और चेक करनी चाहिए इनका चैनल। ये नॉर्मली जो है वो गैजेट्स वगैरह का रिव्यू करते हैं। तो शर्मा जी बताइए कि YouTube को एज ए करियर पॉइंट लेकर के चलना कैसा रहेगा? मैंने जब YouTube स्टार्ट किया था तो एज ए हॉबी स्टार्ट किया था और एक्स्ट्रा इनकम के लिए स्टार्ट किया था। मैं एक जो है बेंगलुरु कंपनी में काम करता था, अर्निंग जो इतनी अच्छी नहीं थी, तो मुझे लगा कि यार चलो क्यों ना YouTube पे थोड़ा सा जो है पैसा कमाया जाए, देखते हैं कि क्या वास्तव में YouTube से पैसा कमाया जा सकता है। लेकिन आज की तारीख में क्या है कि हर कोई जो है कॉपी करने में लगा YouTube पे, तो मेरे पास कुछ मोटिव नहीं था कि यार मैं क्या स्टार्ट करूँ। तो मैंने बहुत टाइम लगाया और वहाँ पर ये देखा कि चलो यार कुछ नया काम करते हैं और स्टार्ट करते हैं। 6 साल अगर मैं अपनी बात कहूं तो मुझे लगता है कि हिंदी में गैजेट्स रिव्यू करने वाले आई थिंक आप फर्स्ट थे या फिर आपको फर्स्ट माना जाता है जी। हिंदी में पहले कोई भी गैजेट्स रिव्यू नहीं करता था, इन्होंने ही स्टार्ट किया है। भले ही आज बहुत सारे लोग आगे निकल गए हो या फिर जो भी कुछ हो, लेकिन हिंदी में स्टार्टअप इन्होंने ही किया था। तो बहुत बड़ी चीज इन्होंने स्टार्ट की थी और उसके बाद से जो है बहुत सारे चैनल जो है वो इंडिया में खुलने शुरू हो गए हैं। तो बताइए आपका अब फिलहाल जो है आप फुल टाइम यूट्यूबर हैं, तो अब आपका एक्सपीरियंस क्या है और नए क्रिएटर्स को आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब फुल टाइम यूट्यूबर किया जा सकता है या फिर नहीं? जी हाँ, जैसे मैं बता रहा हूँ कि अगर आप एक यूनिक आइडिया लेकर के चलते हैं तो आप फुल टाइम उसको बड़े ही आराम से कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने यहाँ पर किया है। मुझे लगभग जो है 2 साल होने वाले हैं अपने यूट्यूब कैरियर के अंदर, जिसमें से मैंने लगभग 1.5 साल एज ए फुल टाइम यूट्यूबर इसको यूज़ किया है। नए क्रिएटर्स मुझे जो है बहुत सारे ईमेल्स कमेंट्स आते हैं, पूछते हैं कि हमें बताइए कि हम किस तरह से यूट्यूबर बन सकते हैं, क्या हम करें। तो लेकिन आज की तारीख में जो मैंने देखा है पिछले 1 साल में इतना जो है वो कॉपी आ गया है कि आप बस किसी को भी उठा लो और उसकी कॉपी बनाना जो है शुरू कर दो, लेकिन आपको जो है उसमें व्यूज़ नहीं मिलते हैं, सब्सक्राइबर्स नहीं मिलते, बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर तौसीफ यहाँ रोकूंगा मैं आपको, अगर मैं आपको सिर्फ एक लाइन में बोलूं तो बड़ा मुश्किल हो गया है 2017 के अंदर। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं आज स्टार्ट करूंगा एज ए यूट्यूब करियर, तो मेरे हिसाब से बड़ा मुश्किल है। 50-50% चांसेस हैं कि आपका कितना लक है और उस हिसाब से आप कितना इसको चला पाएंगे। ओके, तो मतलब इनका कहना ये है कि अगर आप कुछ यूनिक आइडियाज के साथ आते हैं तो आप जो है YouTube को एज ए करियर ले सकते हैं, अगर पूरी लगन के साथ आप काम करते तो। बाकी अगर आप ये सोचते हैं कि कॉपी करके या फिर कहीं से कुछ आइडिया उठा करके खुद भी डाल दिया, किसी दूसरे की वीडियोस डाल दी, कुछ भी ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे नॉर्मली आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जियो आपका बहुत ज्यादा दिन तक साथ नहीं देने वाला। बिल्कुल, ऐसा हमने तो नहीं कहा, तौसीफ नहीं बोला ऐसा। नहीं, सही बात है कि जियो आपका बहुत ज्यादा दिन तक साथ नहीं देने वाला। बिल्कुल। और अगर आपके पास कुछ यूनिक आइडियाज नहीं है तो आप मत सोचिए YouTube को एज ए करियर पॉइंट। बिल्कुल। एंड देन नेक्स्ट बात करते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। आप फुल टाइम यूट्यूबर हैं तो आपने क्या क्या प्रॉब्लम फेस की है, या फिर नए क्रिएटर्स जो हैं वो क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, कुछ बताइए। जिस टाइम मैंने शुरू किया उस टाइम जियो नहीं था, तो हॉट टॉपिक नहीं था किसी के पास वीडियो बनाने के लिए, तो बड़ा मुश्किल होता था उस टाइम पे कि यार सोचना कि क्या वीडियो बनाई जाए, क्या वीडियो बनाई जाए। मेरा जो पहला वीडियो एक्चुअल जो वीडियो था वो एक मोबाइल फ़ोन का था जो कि लेटेस्ट लॉन्च हुआ था, और मैंने उसको क्यों चूज़ किया, क्योंकि मुझे पता था कि वहाँ पर जो है वो इस फ़ोन के किसी ने वीडियो नहीं बनाए हैं, तो मैंने वहाँ पर उस फ़ोन को चूज़ किया, हिंदी में वीडियो बनाने शुरू किए। 1 फ़ोन आया, 2 फ़ोन आए, 4 फ़ोन आए, और लिनोवो K3 Note एक ऐसा फ़ोन था जिसका सबसे पहले मैंने जो है यूट्यूब पर रिव्यू दिया था, वो भी हिंदी
हिंदी के अंदर, वो वीडियो काफ़ी पॉपुलर हुआ था। तो इस तरह के चीज़ों को लेकर हमको चलना पड़ता था। उसके बाद में प्रॉब्लम आती थी कि यार रोज़ नया फ़ोन खरीदो, हर हफ्ते 2 फ़ोन नए लॉन्च होते थे कि फ़ोन को खरीदना पड़ता है। कंपनीज़ को हम बोलते थे कि प्लीज़ भेज दो, मेरे 5000 सब्सक्राइबर हो गए, मेरे 10 सब्सक्राइबर हो गए, तो कोई कंपनी जवाब तक नहीं देती थी, भेजना तो बहुत दूर की बात है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। काफ़ी सारे लोग मुझे बोलते हैं कि शर्मा जी रिव्यू यूनिट कैसे मिलेगा, मेरे इतने सब्सक्राइबर हैं, रिव्यू यूनिट कहाँ से मिले, मुझे रिव्यू यूनिट मिलेगा तो मैं वीडियो बनाऊंगा, तो उस पर काम करूंगा, मुझे टेक में तो बहुत इंटरेस्ट है। तो इस तरह के जो है प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलते हैं। तो मैंने उस वक्त 2 लाख रुपए का बजट सेट किया था कि मेरा ये बजट है, मुझे इसमें गैजेट खरीदने हैं, उनको यूज करना है, रिव्यू देना है और उसके बाद में उसको सेल करना है। तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस चलता रहता था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी एक जॉब है, तो मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए मैंने उसको जो आगे लिया। तो मुझे लगभग 1 साल तक, कोई भी 1 साल नहीं, 6 महीने तक जो है वो रिव्यू रेट नहीं मिलते थे। 6 महीने के बाद 1 मिलना शुरू हुआ, फिर 2, फिर 3, और आज ऑलमोस्ट हर कंपनी, चाहे वो आप सैमसंग का नाम ले लो, चाहे LG का नाम ले लो, चाहे वो Xiaomi का नाम ले लो, वो डिवाइस भेजने लग गए हैं। तो आपको एक लेवल अचीव करना पड़ता है रिव्यू यूनिट लेने के लिए, वरना आपको कोई भी घास नहीं डालने वाला है। तो मतलब ये है कि नॉर्मली आप स्टार्टअप अगर कर रहे हैं तो आपको ये चीज, पैसे का तो बिल्कुल भी नहीं सोचना। आपको रिव्यू यूनिट्स भी स्टार्टिंग में नहीं मिलेंगे जब तक आप कुछ नहीं करेंगे। अगला भी जो बंदा होता है जो आपको स्पॉन्सर करेगा, उसको भी तो देखने को मिलनी चाहिए ना कि आप वो चीज कर रहे हैं। उसको क्या पता कि आप ये चीज कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल का रिव्यू ऑलरेडी कर रहे हैं तभी वो आपको जो है रिव्यू यूनिट्स देंगे। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। अब तौसीफ आपको मिले कभी रिव्यू यूनिट? आपके तो मेरे से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। नहीं, ऐसा नहीं है भाई, मैं बहुत पीछे हूँ आपसे। नहीं, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जो ब्रांड होता है उसको सिर्फ और सिर्फ आपके सब्सक्राइबर और आपकी फॉलोइंग से मतलब है। आपको उसके स्टाइल से, आपके उसको कुछ मतलब नहीं है। वो क्या, भाड़ में जाओ, मुझे सिर्फ आपके व्यूअर से मतलब है, जितने लोग देखेंगे और कितने लोग फोन को जो है वो खरीदेंगे। तो उस ब्रांड का सिर्फ यही पर्सपेक्टिव होता है। तो ये भी चीज है कि अगर आपको गैजेट्स रिव्यू करना है तो आप अपने चैनल का एक थीम बनाइए। ऐसा नहीं कि आप पूरा कभी गेम खेल रहे हैं, कभी ऐप रिव्यू कर रहे हैं, कभी गैजेट्स रिव्यू कर रहे हैं, कभी ब्यूटी से रिलेटेड कुछ कर रहे हैं। तो आप एक थीम बनाइए। अगर आप एप्लीकेशन से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, जैसे कि मैं बनाता हूँ एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, तो मुझे जो है वो सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन से रिलेटेड जो है वो स्पॉन्सरशिप मिलता है। वैसे ही इनकी अगर मैं बात करूँ तो इनको जो है गैजेट्स वगैरह जो है वो मिल जाता है, रिव्यू यूनिट्स बहुत ही आसानी के साथ मिल जाता है। तो आप जो है अपने चैनल का एक थीम बनाइए नॉर्मली कि आपको करना क्या है। बिल्कुल। ओके, अगर फिर भी अगर किसी को रिव्यू यूनिट्स चाहिए तो वो कैसे उसको मिल सकता है? क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं? मैंने जब पहली बार ढूंढा कि चलो यार रिव्यू यूनिट ढूंढते हैं तो कैसे लेते हैं, मैंने पहली बार क्या किया, फेसबुक पे गया, कंपनीज को कांटेक्ट किया। उस टाइम पता नहीं होता था कि यूट्यूब कैसे काम करता है, ब्रांड्स कैसे काम करते हैं। तो मुझे एक फ्रेंड ने बोला कि शर्मा जी फेसबुक से कुछ नहीं होगा, आप कांटेक्ट करो PR कंपनीज को। PR कंपनीज जो है उनकी मार्केटिंग टीम्स होती हैं जो इनको हैंडल करती है। तो मुझे जो है वो कुछ PR कंपनीज के कॉन्टैक्ट मिले, फिर उनको मैंने कॉन्टैक्ट किया, उनको बताया कि मेरी इतनी ग्रोथ है, मेरी इतनी फॉलोइंग है। तो उसके बाद उन्होंने अपनी लिस्ट में मुझे ऐड किया और उसके भी 1-2 महीने बाद देने जो है वो शुरू किए। तो आपको जो है PR कॉन्टैक्ट, यानी कि जो मार्केटिंग कंपनी होती है किसी भी फोन कंपनी की या किसी भी, उसको आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। वही आपका सही सोर्स है आपको देने के लिए। अगर आप ट्विटर पे बोलोगे, फेसबुक बोलोगे हमको रिव्यू नहीं दे दो, तो वो उसको देखते भी नहीं। तो यही चीज आप पहले नहीं बता सकते थे? मतलब मैं पूछ रहा था तब से कि भाई बता दो यार कि कैसे रिव्यू यूनिट्स मिलता है या फिर स्पॉन्सरशिप कैसे मिलता है। तो आप लोगों के लिए जब मैंने सवाल पूछा तो बता रहे हैं, बाकी वैसे मुझे भी नहीं बताया था। वैसे आपने बुलाया नहीं मुझे अपने चैनल पे, बुलाते तो मैं बताया था आपको। नहीं, मैंने पर्सनली पूछा था कि स्पॉन्सरशिप कैसे लेते हैं, कैसे मिलता है, क्योंकि भाई देखो आप स्पॉन्सरशिप की बात मत करो, बात रिव्यू यूनिट की हो रही है यहाँ पे। ओके, बात वही हुई ना कि कहीं ना कहीं प्रोडक्ट्स वगैरह मिलना भी वही चीज हुआ ना। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे जैसे कि नॉर्मली लोग जानते हैं कि YouTube से जो है वो एडसेंस के जरिए जो है वो अर्निंग होती है, एडवर्टाइजमेंट के जरिए जो है अर्निंग होती है, वीडियो के ऊपर जो है वो एडवर्टाइजमेंट आता है। उसके अलावा भी क्या क्या सोर्सेज हैं YouTube से अर्निंग करने के? अगर आप एक क्रिएटर हैं या फिर एक यूट्यूबर हैं तो आप एडसेंस के अलावा किन किन चीजों से अर्निंग कर सकते हैं? एडसेंस जो आपका प्राइमरी इनकम सोर्स होता है, जहां पर आपको 55% जो कमीशन मिलता है जो भी एड रेवेन्यूज होता है। दूसरा जो सोर्स है उसमें पहला नंबर जो आता है वो आता है एफिलिएट मार्केटिंग का। एफिलिएट मार्केटिंग वो होती है जब भी हम कोई फोन रिव्यू करते हैं तो आपको बोलते हैं कि अगर आपको ये खरीदना है तो लिंक दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उसका मतलब ये होता है कि अगर आप उस लिंक को ओपन करेंगे तो आपको जो है 1% कमीशन मिलेगा, यानी कि क्रिएटर को 1% कमीशन मिलता है और आपको जो प्रोडक्ट है वो सेम उस पर मिलता है प्राइस के ऊपर। या फिर कभी कभी आपको जो है वो क्रिएटर बोलता है कि आप अगर ये डिस्काउंट कोड लगाओगे तो आपको प्रोडक्ट जो है कुछ सस्ता मिल जाएगा।
नेक्स्ट जो अर्निंग है वो हो सकती है आपकी एप्लीकेशन रिव्यू से, उसमें तौसीफ खुद जो है वो काफ़ी स्पेशलाइज्ड है, वो बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको स्पॉन्सरशिप लेनी है ऐप रिव्यूज़ वाली, तो आपको क्या करना होगा, आपको खुद से रैंडमली जो है वो ऐप रिव्यूज़ बनाने होंगे, क्योंकि गैजेट का रिव्यू आपको फ्री में बनाना होगा। ऐसा नहीं है कि आप ये सोच रहे हो कि इस वीडियो के लिए हमें कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा है तो हम किसी एप्लीकेशन से रिलेटेड जो है वीडियोस ना बनाएं। आप पहले किसी भी एप्लीकेशन से रिलेटेड या फिर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वीडियोस बनाएंगे, जब अगली कंपनी देखेगी कि हाँ ये इस तरह की वीडियोस जो है वो बनाता है, ऐप से रिलेटेड हो या फिर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो, तब जाकर के वो आपको जो है खुद अप्रोच करेगी। नॉर्मली खुद अप्रोच करेगी, मोस्ट केसेस में जो है वो यही होता है। बाकी आप जो है वो खुद से उन्हें जो है वो प्रपोजल दे सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि ब्रांड को सिर्फ आपकी फॉलोइंग से मतलब है, तो अगर आप एक जॉनर को लेके चल रहे हैं, अगर आप ऐप रिव्यूज कर रहे हैं, तो आप पहले कुछ ऐप रिव्यूज बनाकर दिखाइए, उनको लगेगा हाँ इसकी रीच अच्छी है, फॉलोइंग अच्छी है, तो आप कांटेक्ट करेंगे और उसके बाद में आप जो पैसे मांगोगे उतने पैसे में वो आपको मिल सकता है। थोड़ा बहुत नेगोशिएशन करना पड़ेगा आपको, लेकिन ऐसा काम हो सकता है। फॉलोअर के हिसाब से, मतलब जितने ज्यादा आपके सब्सक्राइबर हैं उतने ज्यादा जो है आप डिमांड कर सकते हैं, और हमेशा ज्यादा डिमांड करना, कभी भी कम मत करना वैसे, क्योंकि इससे जो है ना मार्केट की जो वैल्यू है वो खराब होती है नॉर्मली। बिल्कुल। ओके, और कुछ वीडियो एड्स भी होते हैं इसमें, जैसे कि प्री रोल एड्स वगैरह आप देखते हैं स्टार्टिंग में ही हम लोग बोलते हैं ना, मेरी भी कुछ वीडियोस में आपने देखी होगी कि दिस वीडियोस इज स्पॉन्सर्ड बाय, उस तरह की वीडियोस होती हैं, या फिर डेडिकेटेड वीडियोस हैं। नॉर्मली स्पॉन्सरशिप में ये सारी चीजें जो है आपकी आ जाती हैं। बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, चूंकि आप जो है वो लगभग आई थिंक 4,40,000 सब्सक्राइबर आप गेन कर चुके हैं, तो आप जो है टिप्स दीजिए हमारे सब्सक्राइबर को, या फिर हमारे चैनल के ऊपर जो भी क्रिएटर हैं या फिर फ्यूचर में यूट्यूबर बनना चाहते हैं उनको, कि कैसे जो है आप सब्सक्राइबर गेन कर सकते हैं और कैसे व्यूज नॉर्मली पा सकते हैं। देखो, इसका राज तो तौसीफ के पास खुद के पास है। उनके 5 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं, हो गए या होने वाले हैं? बोलो, हो गए कि होने वाले हैं? ये तो गलत बात है। अभी आई थिंक मेरा भी इसी आसपास में है, हम लोग सेम चल रहे हैं। 5 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं भाई साहब। नहीं भाई, 4,40,000 सेम है आई थिंक। नहीं, कम हो गए क्या सब्सक्राइबर? नहीं 43 है आई थिंक, 4,43,000। ये एक सबसे बेसिक और सबसे हाई फाई क्वेश्चन है कि साहब व्यूज कैसे आएंगे और सब्सक्राइबर कैसे आएंगे। मैंने भाई बता रहा हूँ, अगर आप कुछ यूनिक काम करोगे तो आपको सब्सक्राइबर भी मिलेंगे, व्यूज भी मिलेंगे। अगर आप क्लिक बेट करोगे या कुछ अडल्ट टाइप के कंटेंट लगाओगे तो आपको 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए मिल जाएंगे, लेकिन उसके बाद में आपके चैनल की वीडियोस ट्रेंडिंग में जा सकती हैं। ट्रेंडिंग में जा सकती हैं, लेकिन आपको उससे कुछ अर्निंग नहीं होगी, आपके चैनल को जो है वो नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ सकता है। तो काम हमेशा सच्चे रास्ते वाला करो। गांधी बोला था बाबू, बिल्कुल सत्य की राह पे चलने का। कल मुन्ना भाई देखी थी मैंने रात को। तो सत्य की राह पे, यानी कि अगर आप सही काम करोगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, ग्रोथ थोड़ी स्लो होगी, लेकिन आपको जब एक स्टेबल ग्रोथ मिल जाएगी तो उसके बाद में आपको ऐसा नहीं सोचना पड़ेगा कि यार व्यूज नहीं आ रहे, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ गए। 2 साल में आप देखो 4,40,000 के आसपास में हमने सब्सक्राइबर किए हैं, तो बड़ी मेहनत के साथ में किए हैं। वो एक दिन में ऐसे ही कुछ तूफानी चमत्कारी वीडियो लगा करके नहीं हुए हैं। नए में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी, आप जो है फ्रस्ट्रेशन में चले जाएंगे। हाँ। बट वहां पे आपको जो है क्विट नहीं करना है, आपको आगे बढ़ते रहना है। अगर आपका कोई यूनिक कॉन्सेप्ट है ना, तो आप बिल्कुल आगे जाओगे। अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो, कुछ नया कर रहे हो, तो बिल्कुल आप आगे जाओगे। यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने अपना एक नया चैनल शुरू किया, शर्मा जी इन्फिनिटी नाम का। मैं सोच रहा था कि यार कब शुरू करूँ, क्या करूँ। तो मैंने वहाँ पर जो सबसे पहले बाहुबली 2 का मूवी रिव्यू लगा दिया, और वो मूवी रिव्यू इतना हिट कर गया कि वो 80,000 व्यूज लेके आ गया 1 हफ्ते के अंदर। और उसके बाद मैंने और भी वहाँ पे कुछ वीडियोस लगाए, लेकिन उन पर इतना व्यूज नहीं आए। तो धीरे धीरे आपको टाइम लगेगा व्यूज को ग्रो करने के अंदर। पहले 2,000 आते थे, फिर 4,000, और आज मैंने वीडियो लगाया तो कम से कम 6,000 व्यू आ गए हैं। तो धीरे धीरे आप टाइम के साथ ग्रो कर सकते हो। एकदम इंस्टेंटली आपको ग्रोथ जो है वो नहीं मिलती, लेकिन आप कंसेप्ट लेके आओ, यूनिकनेस लेके आओ, सब्सक्राइबर आपको वहीं से मिलेंगे। तो नॉर्मली ये सारी चीजें थी, बट फाइनली अभी तक ये बात नहीं हुई है फाइनल वे में कि शर्मा जी कितना अर्न करते हैं। बता दीजिए 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, आप कितना, मतलब अगर कोई स्टार्ट करता है, आपके जितना बड़ा चैनल हो, आपके जितने व्यूज आते हैं, तो वो कितना अर्न कर सकता है? पहले आप बताओ, आपके भी सेम है, कितना अर्न करते हो आप? आई थिंक मुझे लगता है कि शर्मा जी, मेरा जो अंदाजा है, और मैं आपको पीछे की बात में बता रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से इनकी जो अर्निंग होगी, जैसा मैंने कहा कि पीछे मेरी बातचीत हुई है इनसे, तो इनकी जो अर्निंग है वो अप्रॉक्स आई थिंक 3 to 4 लाख है पर मंथ। 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में है। जनवरी से लेके अप्रैल तक फ्लक्चुएट करती है, कभी 1 लाख, कभी 90,000, कभी ऐसे करती है। नहीं, मेरा भी यही एक्सपीरियंस रहा है कि मैं आपको नंबर्स ही बता देता हूँ कि मेरी जो अर्निंग हो जाती है वो नॉर्मली 50 प्लस और 1 के अंदर में होती है।
अब वो वैरी करता रहता है 10,000 और ये भी 20,000। और ये भी आज ठीक है, आज ये की YouTube की अर्निंग इतनी है, बाकी स्पॉन्सरशिप कोई एक अलग चीज होती है। YouTube से एग्जैक्टली जो है वो अगर आपके व्यूज आते हैं 50,000 60,000 1 लाख व्यूज आते हैं तो आप जो है 60 70 80 हजार जो है वो महीने की कमा सकते हैं। और ये भी इस लेवल पे आने के बाद, ये नहीं कि आपने आज चैनल शुरू किया और आपको कि आज मुझे 50,000 मिल जाने चाहिए। मेरी पहली पेमेंट आई थी 12,000 रुपए की 3 महीने की, तो सोच लो आप कितना पेमेंट आप जो कमा सकते हो यहाँ पे। तो डिपेंड करता है हर चीजों के ऊपर। तो शर्मा जी फाइनली अगर आप हमारे सब्सक्राइबर को या फिर व्यूअर्स को कोई टिप्स देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, और अपनी चैनल के बारे में भी आप बता दीजिए कि अगर किसी को जाना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, चले जाएंगे। बट आप बताइए कि आपका चैनल जो है वो किस बारे में है, क्या है। आई थिंक बहुत सारे लोग जो है वो ऑलरेडी जान रहे होंगे, और जो नहीं जान रहे हैं, जनरली मैं इस तरह का काम नहीं करता हूँ कि आप जाओ सब्सक्राइब करो, नहीं मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर अच्छा लगता है तो नॉर्मली क्या करते हैं कि गैजेट्स वगैरह का रिव्यू करते हैं। तो कोई भी अगर आप मोबाइल खरीदते हैं अब जो है आपको यूनिक चीजें भी वहां पे देखने को मिलेंगी, बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जो कि दूसरी जगह पे नहीं मिलेंगी। और सबसे बड़ी बात ये कि हिंदी में मोबाइल वगैरह की रिव्यू तो आप जो है वहां पे जाके देख सकते हैं। वैसे खुद जो मैं ज्यादा तो कुछ कहना नहीं चाहता हूँ यहाँ पे, तो अगर आप नाम सुनेंगे शर्मा जी तो शायद आपको वाकिफ होगा, जाकर आप देख सकते हैं यूट्यूब पे। पसंद आया तो कर लेना सब्सक्राइब, वरना कोई जबरदस्ती नहीं है, ये अपना स्टाइल है। मैं यहाँ पर एक छोटी सी टिप देना चाहता हूँ, जो भी लोग यूट्यूबर्स हैं या यूट्यूब बनाना चाहते हैं। तो मैं जनरली लोग बोलते हैं 3C, मैं बोलता हूँ 3Q। मैंने इसको फॉलो किया है 3Q को। क्यू का मतलब ये है कि आप पहले तो क्वांटिटी दो। अगर आप वीडियो देखने के लिए व्यूअर्स को दोगे नहीं तो वो क्या देखेंगे। अगर आप सिर्फ दिन में या हफ्ते में 2 वीडियो लगा रहे हो तो वो 2 ही देखेंगे। अगर आप 4 लगाओगे तो वो 4 देख लेंगे। तो क्वांटिटी दो, क्वालिटी को धीरे धीरे इंप्रूव करो, जैसा कि मैंने किया है। मैं मोबाइल से वीडियो बनाता था लगभग 1 साल तक, उसके बाद कैमरा लिया, सेटअप लिया, और आज आप देख रहे हो क्या जबरदस्त। अभी आपके पास कौन सा कैमरा है, कौन सा माइक है, कुछ बता दीजिए। अभी मेरे पास में जो है वो कैनन का 70D है, और साथ में जो है वो बोया का लैपल माइक है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए। तो मैं बताता रहता हूँ, मेरे चैनल पे आओगे तो आपको सब कुछ पता लग ही जाएगा। और जो तीसरा क्यू है वो है क्विक, यानी कि अगर आपके पास में कोई न्यूज़ है, कोई गैजेट है, तो आप कितना क्विकली उसको दोगे, वही है। अगर आप सोचते हो कि मैं आज एडिटिंग करूंगा, कल एडिटिंग करूंगा, परसों लगाऊंगा, तो तरसों कोई देखेगा नहीं। जितना जल्दी आप लगाओगे उतना है। तो मेरी तरफ से 3 क्यू है, क्वालिटी, क्वांटिटी और क्विक। ये 3 गुरु मंत्र है, आप इनको ले लो, सब कुछ मिलेगा धीरे धीरे। क्विकली भी मिलना शुरू हो जाएगा। ओके, तो ये थी छोटी सी मुलाकात शर्मा जी से। इन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो अपडेट्स, टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इनको भी कर लीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। और खैर चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ और बोलते रहिए भारत माता की जय।